तो चलिए आज के इस नए एक्सप्लेनर में एक ऐसी चर्चा शुरू करते हैं जो हम सबकी जिंदगी से डायरेक्टली जुड़ी है। पैसा। आज हम घिसे पिटे पुराने फाइनेंशियल मिथ्स को तोड़ने वाले हैं और देखेंगे कि आज की तेज दुनिया में वेल्थ क्रिएट करने का असली प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट आखिर है क्या। पुरानी सोच को छोड़ते हैं और एक बिल्कुल फ्रेश पर्सपेक्टिव से इसको समझते हैं। बचपन से हमें क्या सिखाया गया है? यही ना कि अच्छे मार्क्स लाओ, एक सेफ सी जॉब पकड़ो और बैंक में चुपचाप पैसे जमा करते रहो। लेकिन जरा सोचिए, क्या सच में इससे फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है? अगर सिर्फ मार्क्स और बैंक बैलेंस ही सब कुछ होते तो आज हर कोई आज़ाद और अमीर होता। असल में ये पुराना फॉर्मूला अब पूरी तरह से आउटडेटेड हो चुका है। इस एक्सप्लेनर के सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही कमाल का और डीप पॉइंट दिया गया है। अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं जबकि कर्मचारी इनकम के लिए काम करते हैं। ये सुनने में छोटा लग सकता है पर इसका असर बहुत बड़ा है। अमीर लोग अपना वक्त उन चीज़ों को बनाने में लगाते हैं जो उन्हें लगातार पैसा बनाकर देती रहे, और दूसरी तरफ एक आम सोच सिर्फ सैलरी के आसपास घूमती रहती है। यहाँ से साफ समझ आता है कि हमारी आम ट्रेनिंग और अमीर लोगों की आदतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पार्ट 1, द मिडिल क्लास ट्रैप। सोर्स के हिसाब से सोसाइटी की आम ट्रेनिंग एक जाल की तरह काम करती है, जहां पूरी जिंदगी बस एक जॉब ढूंढने और एक बेसिक सैलरी पर निकाल देने पर फोकस होता है। अब इन दोनों अप्रोच का फर्क देखिए। एक तरफ है अपना वक्त देकर एक सिंगल पेचेक लेना, मतलब जब तक काम चल रहा है पैसा आ रहा है, काम रुका तो पैसा आना भी बंद। दूसरी तरफ है एसेट्स क्रिएट करना। एसेट्स एक ऐसे सिस्टम की तरह हैं जो असली आज़ादी देते हैं, क्योंकि वो तब भी पैसा बनाते हैं जब इंसान आराम से सो रहा हो। इनकम के लिए काम करने से आगे बढ़कर आज़ादी के लिए एसेट्स बनाने पर शिफ्ट करना, ये एक रियल गेम चेंजर है। आज के टाइम में देखा जाए तो सिर्फ एक सैलरी पे डिपेंड रहना बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है। अगर वो एक जॉब चली गई तो पूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वहीं खत्म हो जाएगी। इसीलिए साइड इनकम्स एक्सप्लोर करना बेहद ज़रूरी बन गया है, चाहे वो फ्रीलांसिंग हो, कोई डिजिटल स्किल हो या ऑनलाइन बिजनेस। एक से ज्यादा इनकम आने के रास्ते होना आज की मॉडर्न इकोनॉमी में सेफ्टी और ग्रोथ दोनों के लिए एक बेसिक जरूरत है। आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ, स्किल्स ओवर स्कूल मार्क्स। अब थोड़ा नजरिया बदलने का वक्त है। ट्रेडिशनल एजुकेशन से हटकर अब रियल वर्ल्ड कैपेबिलिटीज पर ध्यान देना होगा। सच बात तो ये है कि ट्रेडिशनल स्कूल मार्क्स अब एक पुराना बेंचमार्क बन चुके हैं। इसके बिल्कुल ऑपोजिट मॉडर्न हाई इनकम स्किल्स वो असली हथियार हैं जो आज के टाइम में रियल वेल्थ क्रिएट करते हैं। सिर्फ एक सर्टिफिकेट होना अब काफ़ी नहीं रहा। मार्केट में आज किन चीज़ों की डिमांड है, उनमें महारत हासिल करना कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के दौर में आमदनी स्कूल के मार्क्स से नहीं बल्कि ऐसी हाई इनकम स्किल से तय होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि वो आधुनिक स्किल्स आखिर हैं कौन सी? सोर्स मटेरियल में कुछ बहुत ही स्पेसिफिक, एक्शनेबल, डिजिटल और बिजनेस स्किल्स हाईलाइट की गई हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन, सेल्स, वीडियो एडिटिंग, एआई का यूज करना, बिजनेस स्किल्स और फ्रीलांसिंग। ये लिटरली वो एरियाज हैं जहां आज के एम्बिशियस लोगों को अपनी एनर्जी और वक्त लगाना चाहिए, क्योंकि इन स्किल्स की जरूरत आज हर इंडस्ट्री में फैली हुई है। लेकिन हाँ, एक बात और, सिर्फ एक नई स्किल सीख लेना काफी नहीं है। असली सक्सेस का फॉर्मूला है डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी प्लस स्किल्स। जब इन मॉडर्न स्किल्स को लगातार पूरे अनुशासन के साथ अप्लाई किया जाता है, तब जाकर रियल लाइफ सक्सेस मिलती है। कोई भी बड़ी से बड़ी डिग्री इस लगातार मेहनत का मुकाबला नहीं कर सकती। रोज खुद को और अपने काम को बेहतर बनाते रहना ही अमीरी की तरफ जाने का सच्चा रास्ता है। चलिए अब आते हैं पार्ट 3 पर, ग्रोइंग मनी वर्सेस सेविंग। पैसे कमाने की बात तो हो गई, अब उस पैसे को मैनेज करने पर ध्यान देते हैं। और यहां एक बहुत बड़ा मिथ टूटने वाला है। देखिए, सिर्फ कैश बचा लेने से कोई अमीर नहीं बन जाता। एक सिंपल सेविंग्स होती है, वो पैसा जो बैंक में बस पड़ा रहता है बिना किसी खास ग्रोथ के, और महंगाई की वजह से उसकी वैल्यू उल्टा कम होती रहती है। दूसरी तरफ है वो पैसा जिसे स्मार्ट तरीके से और सबसे जरूरी बात, जल्दी इन्वेस्ट किया गया है। इन्वेस्टिंग से मिलती है कंपाउंड ग्रोथ। यहां पैसा खुद और पैसा बनाता है और आमदनी का ग्राफ तेजी से ऊपर भागता है। और बिल्कुल यही वजह है कि समय यानी टाइम पैसे से भी ज्यादा बड़ा एसेट है। जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करने से कंपाउंडिंग का मैजिक अपना कमाल दिखाता है। जो इंसान जल्दी शुरुआत करता है ना, वो कम पैसा लगाकर भी लॉन्ग टर्म में उन लोगों को पीछे छोड़ देता है जो देर से शुरू करते हैं और ज्यादा पैसा लगाते हैं। इसलिए पैसे को आइडल छोड़ने के बजाय टाइम का पूरा फायदा उठाना जरूरी है। मूव करते हैं पार्ट 4 पर, द फेक लाइफस्टाइल इल्यूशन।
इस ब्लूप्रिंट में अब हम खर्चों की बात करेंगे, जहां अमीर दिखने की चाहत असल में अमीर होने पर भारी बढ़ रही है। ध्यान दीजिएगा, एक फेक लाइफस्टाइल होती है जहां महंगी चीजें खरीदी जाती हैं जिनकी वैल्यू बहुत तेजी से गिरती है, सिर्फ दुनिया को शो ऑफ करने के लिए। दूसरी तरफ है रियल वेल्थ। असली अमीर लोग शांति से, बिना किसी शोर शराबे के अपना पैसा बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। उनका फोकस अपना पैसा दिखाने में नहीं होता, बल्कि उसे चुपचाप एसेट्स में बदलने में होता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ईएमआई का जाल हमारी आमदनी को कैसे पूरी तरह निगल जाता है। एक बड़ा हिस्सा नए महंगे फोन की ईएमआई में चला जाता है, दूसरा हिस्सा एक नई बाइक की ईएमआई ले उठती है, और जो थोड़ा बहुत बचा वो बेसिक बिल्स में खत्म। अब इस सब के बाद इन्वेस्टिंग के लिए लिटरली जीरो पैसा बचता है। ये ट्रैप एक इतना भारी फाइनेंशियल प्रेशर बनाता है जो वेल्थ क्रिएशन के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देता है। इस पूरी प्रॉब्लम का बस एक ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, और वो है बजटिंग। अक्सर लोग सोचते हैं कि यार बजट बनाना तो मजबूरी है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। बजटिंग किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं, बल्कि एक स्मार्टनेस है। हर एक रुपए को अपना एक मकसद देना पड़ता है। जब पैसों को पहले से ही ठीक से एलोकेट किया जाता है, तब जाकर आगे लाइफ में फाइनेंशियल डिसीजंस लेने की आज़ादी मिलती है। और अब हम आते हैं पार्ट 5 पर, डिफाइनिंग ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम। इतनी सारी बातों को समझने के बाद यह क्लियर होना जरूरी है कि आखिर हमारी मंजिल है क्या। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि अचानक से करोड़पति बन जाना है या किसी महल में शिफ्ट हो जाना है। सोर्स इसको बहुत ही प्रैक्टिकल ढंग से डिफाइन करता है। इसका असली मतलब है एक ऐसी लाइफ जहां अगले महीने के बिल्स पे करने की कोई टेंशन ना हो, एक ऐसी शांति जहां हमारा अपने वक्त और अपने फैसलों पर पूरा कंट्रोल हो। ये किसी मैसिव नेटवर्थ को हिट करने से ज्यादा रोजमर्रा की जिंदगी में आज़ादी महसूस करने के बारे में है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। इस पर आराम से विचार करने की जरूरत है। आज की डेली लाइफ में क्या नए एसेट्स बिल्ड किए जा रहे हैं जो कल की आज़ादी देंगे, या सिर्फ और ईएमआईज बढ़ाई जा रही हैं जो कल का बोझ बनेंगी? वेल्थ क्रिएशन सिर्फ बातों से नहीं, आज की और अभी की डेली हैबिट से डिसाइड होती है। ये था आज का विश्लेषण। उम्मीद है इस चर्चा से एक बिल्कुल नया नजरिया जरूर मिला होगा।